Hello student, welcome to Price YouTube channel. This is Scholarship Standard 8th video. This is specially for the mathematics. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेचुरल, होल नंबर्स, देन इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो ये वीडियो 1 बनेगा। ओके, तो वीडियो 2 कल मैं आपको पब्लिश करूंगा। तो वीडियो जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले कमिटमेंट किया था कि क्लास 8 के लिए भी हम वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल्स पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इसी सिलसिले से हम ये भी कंटिन्यू आपको पूरे के पूरे वीडियोस सीरियली दे रहे हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है और उसी का ये वीडियो है। आगे चलते चलते आपको सभी यूनिट्स के वीडियो धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके, और आपके कोई भी दोस्त रहेंगे या तो आपके रिलेटिव रहेंगे तो उनको भी बताइए कि इस चैनल पे आपको सारे के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है, हमें पता है कि 1 2 3 4 अप टू द इंफिनिटी, मतलब अगणित है ये। ओके, तो 1 से स्टार्ट होगा, इसमें जीरो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीरो, अगर इसमें यही ग्रुप में अगर जीरो कंसिडर किया तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में है कि सिर्फ जीरो का यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे जीरो ऐड हो जाता है। अगर नेचुरल नंबर में हमने जीरो ऐड किया तो होल नंबर बन जाते हैं। ओके, उसके बाद है इंटेजर्स। तो इंटेजर्स मतलब क्या है, जो होल नंबर से, मतलब यहाँ से जीरो और उसके बाद नेचुरल नंबर्स, मतलब होल नंबर ही कहेंगे हम उसे, जीरो से लेके सभी के सभी पॉजिटिव जो भी नंबर्स है। उसके साथ साथ अगर हमने निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो इंटेजर्स बन जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बहुत से स्टूडेंट को रैशनल, इरेशनल और रियल, इन तीनों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मैं जरा इलेबोरेट करता हूं, तो ध्यान से जरा सुनिएगा। रैशनल नंबर्स क्या है, अभी देखिए ये जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स या तो होल नंबर, कोई भी अगर नंबर, समझ लीजिए एग्जांपल मैंने 3 लिख दिया, तो क्या होता है 3 अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, बाय डिफॉल्ट हम जैसे करते हैं उसी तरह से यहाँ पे 1 भी है, अपॉन 1। ओके, मगर हम हमेशा बाय 1 या तो अपॉन इन डिनोमिनेटर 1 हमेशा नहीं लिखते, हम सिर्फ 3 ही लिख देते, कोई भी नंबर हो, फिर वो 5 हो, इस तरह से हमने लिखते, सिर्फ उसको 5 लिखते हैं। मगर समझ लीजिए इस यहाँ पे जो 1 है, ये 1 की जगह हमने अगर जीरो छोड़ के, मैं फिर से बता रहा हूँ, जीरो छोड़ के या तो हम कहेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर डाल दिया, सिंपल अगर हम कहेंगे, ये अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया तो क्या बनेगा, तो ये नंबर जो बनेगा 3/2, 3/2। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स। ओके, अब रैशनल नंबर्स में मतलब क्या, 3 को 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पहले क्या था, 3 को 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो आंसर 3 ही आएगा। ओके, मगर हम अपॉन 1 नहीं लिखते। अभी यहाँ पे 3/2, या तो कोई भी 3 भी हो सकता है, या तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो रैशनल नंबर्स क्या कहते हैं, इस फॉर्मेट में a/b, अभी a क्या है, मतलब ऊपर का न्यूमरेटर है और ये b डिनोमिनेटर है। ओके, तो इस फॉर्मेट में है, या तो p/q भी बहुत से किताबों में आपको मिल जाएगा। तो नंबर a/b is called a rational number where a is an integer and b is a non-zero integer। non-zero integer या तो हम कहेंगे कि ओनली नेचुरल नंबर्स, हम ये भी कर सकते हैं, मगर सिर्फ नेचुरल नंबर से नहीं, इंटेजर्स भी आ सकता है, मतलब -3 भी आ सकता है। तो मगर यहाँ पे सबसे कंडीशन है कि जीरो छोड़ के बाकी के कोई भी, यहाँ पे जो निगेटिव है, यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है या तो नंबर्स है, वो सारे के सारे बी कंसिडर करेंगे हम। तो जो ये फॉर्मेट में नंबर बन रहा है उसे कहेंगे हम रैशनल नंबर्स। ओके, अभी रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, तो रैशनल और इरेशनल में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी वो लगभग सेम ही रहते हैं। जो भी रैशनल नंबर्स है वो, सॉरी, जो भी इरेशनल नंबर है वो रैशनल भी कर सकते हैं, मगर कंडीशन एक ही है कि जब अगर हम ये 3/2 है, ओके 3/2, अगर इसका हम डिवीजन फॉर्म अप करेंगे तो जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा करेक्टली। अभी 3 का केस आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, ये तो 5 आ गया। ओके, 1.5 आ गया। अभी यहाँ इसके 5 के बाद कुछ आएगा क्या, नहीं, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो, अगर समझ लीजिए यहाँ पे ऐसा डिवीजन किया, अभी 3 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1, या तो यहाँ पे 2, रिमाइंडर 1 आ गया। ओके, अभी उसको यहाँ पे पूरा 2 को 1 से नहीं पाट जाता, इसलिए हम यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 5 यहाँ पे 10 करेंगे तो
रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है आपका, ओके, सबसे पहले करा, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो वो रैशनल नंबर्स कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो हम क्या कहेंगे, इरेशनल। अभी इस इरेशनल में क्या करते हैं कि ये जो आपका क्वोशिएंट रहता है, ये क्वोशिएंट हमेशा रिपीट होता रहता है, रिपीट कुछ स्पेसिफिक नंबर्स या तो कुछ ग्रुपिंग में रिपीटेशन हो जाता है, कुछ टाइम्स वो रिपीटेशन नहीं होता तो वो रैशनल में, तो उसे क्या हम कहेंगे, रिकरिंग। ओके, तो ये क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे एंड ही नहीं है। अगर 1.5 यहाँ पे एंड हो गया, 0 मिल गया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। तो ये एंड अगर मिल गया तो हम क्या कहेंगे, इसे रैशनल नंबर कहेंगे। अभी अगर यहाँ पे एंड मिल ही नहीं रहा तो क्या कहेंगे हम उसे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना, मतलब क्या करना, एंड करना। ओके, टर्मिनेटर। ओके, तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, तो एंडिंग की तरफ जाना। मगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका एंड ही नहीं है, वो हमेशा चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो हम इसे डिनोट इस तरह से डॉट 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 से करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स आर रैशनल नंबर्स, जैसे कि 2 का है। ओके, तो ये रैशनल नंबर्स नहीं, क्योंकि ये एंड यहाँ पे नॉन रिकरिंग भी है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये नॉन रिकरिंग भी होता है, यहाँ पे रिकरिंग रहता है। ये एक हमेशा बात करिए कि यहाँ पे रिकरिंग हो सकता है रैशनल नंबर्स में, मगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ नहीं होता, तो वो हो जाएगा इरेशनल में। अगर टर्मिनेटिंग हो जाता है तो वो जाएगा रैशनल में। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप प्लीज ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा अगर आपको कुछ डाउट है तो। उसके बाद है रियल नंबर, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अभी जो भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, इन दोनों का अगर हमने ग्रुप ऐड कर दिया तो टुगेदरली जो एक ग्रुप बनेगा उसको कहेंगे रियल नंबर्स कहेंगे। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ऑफकोर्सली उसके अंदर तो दोनों ग्रुप है ना, रियल भी है और रियल का भी है, मतलब रैशनल का भी और इरेशनल का भी है। तो इसलिए हम कहेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों का रियल नंबर्स के अंदर उसका समावेश किया हुआ है। तो दोनों के ग्रुप जो भी है वो तो बिलोंग्स हम कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, तो क्या कहेंगे हम, एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। देयर इज नो ग्रेटर नेचुरल नंबर। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन सा है, तो पता नहीं कितना है वो, बहुत सारे, मतलब एक के ऊपर भी या तो 9999 कितने टाइम, 1 लाख टाइम, 2 लाख टाइम, कितने बार आप लिख ही सकेंगे, लेकिन एंडलेस है वो, बहुत सारे नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पे देर इज नो स्पेसिफिक ग्रेटर नेचुरल नंबर। ओके, मगर स्मॉलेस्ट हम कह सकते हैं कि 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ऑफकोर्सली 0 से स्टार्ट है तो 0 आएगा। ओके, देर इज नो ग्रेटर होल नंबर, सेम, क्योंकि नेचुरल में भी नहीं है तो सेम उसी तरह से होल में भी नहीं रहेगा, होल नंबर्स में भी, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 ऐड हो जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट है होल नंबर में। अभी है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर। करेक्ट है। 0 कौन सा, अगर हम ये नंबर लाइन अगर कंसिडर करेंगे, या तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपके निगेटिव नंबर्स आएंगे, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी निगेटिव। वहाँ पे 1 2 3 4 इस राइट हैंड में जाएगा अप टू द इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन इस तरह से। तो ये जो 0 है ये निगेटिव भी नहीं है और ये पॉजिटिव भी नहीं है, तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा। द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि अगर -10, -100 और -10 इन दोनों में कौन ग्रेटर है, तो वो कहेंगे कि 100 बड़ा रहता है तो 100 कर देंगे, नहीं, मगर यहाँ पे साइन कौन सा, निगेटिव। आप जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वो स्मॉलर बनता रहेगा नंबर। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वो क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा। तो ऑफकोर्सली -1 यहाँ पे, तो -2 से -1 बड़ा हो गया, उसी तरह से -4 से -1 बड़ा हो गया, तो उसी तरह से -10 -100 से बड़ा हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि -10 इज ग्रेटर देन -100। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उसी तरह से -1 इज ग्रेटर देन -10 -100 और -1 लाख -1 करोड़, कितने भी निगेटिव नंबर है उनमें सबसे -1 ग्रेटर है।
देर इज नो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर, सेम लाइक दिस वन। अगर नेचुरल नंबर में कुछ है क्या, हमें पता है क्या, ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, तो उसी तरह से निगेटिव में भी इन्फिनिट है, कुछ भी नहीं है, निगेटिव है, वो चलता ही रहा इस तरफ लेफ्ट साइड में, छोटा सा नंबर बनता ही रहेगा, तो हमें पता नहीं कि कितना है, तो हम यही कहेंगे कि देर इज नो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था ये हो गया। चलो हम शुरू करते क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 2, 7, 8, 5, 9, 1 आर गिवन डिजिट्स, चूजिंग एनी 4 ऑफ देम वी कैन फॉर्म मेनी 4 डिजिट नंबर्स। ओके, कोई भी 4 लेके हम बहुत सारे 4 डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं। कंसिडर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दीज 4 डिजिट्स। अभी इनमें से ग्रेटेस्ट कौन कौन से हम चूज करेंगे, 4, कोई भी 4 डिजिट्स हमें यूज करना है, 1, बाद में 2, 3 और 4, ये हमने 4 चूज कर लिए। व्हाट इज द डबल ऑफ द डिजिट इन अ यूनिट्स प्लेस ऑफ दैट नंबर। अभी यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट अगर हमें एक नंबर बनाना है, ओके, कोई भी यहाँ पे क्या कहा है हमने कि कोई भी हम फॉर्म अप कर सकते हैं, ओके, तो हमने चलो ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया हमने, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो 9, 8, देन 7 एंड 5। ओके, हम डिसेंडिंग में जाएंगे ना ग्रेटेस्ट के लिए, ओके, असेंडिंग में अगर गएंगे तो वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाने का। अभी यहाँ पे क्या है, क्या पूछा कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसके डबल कितना होगा। यूनिट प्लेस मतलब ये है 5, उसके डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो गए, तो 10 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एट thousands place and tens place of the number formed by adding the greatest 4 digit natural number। greatest 4 digit natural number क्या है, greatest 4 digit natural number है 9999 and the smallest 1 digit natural number। smallest 1 digit natural number कौन सा है, so smallest 1 digit natural number ये है 1। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि इनकी एडिशन कर लेना है, तो ये बन गया अपना 10,000। ओके, अभी हमें क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द थाउजेंड्स प्लेस कौन सा आएगा, ये यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, सो 0। ओके, एंड टेंस प्लेस मतलब यहाँ पे ये, तो 0 और 0 का डिफरेंस कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। नाउ विच ऑफ द इंटीजर फॉर्म 0, 1, -1 एंड -10 इज द स्मॉलेस्ट वन। अभी जैसे मैंने कहा कि जो निगेटिव नंबर्स, जो बिगर नंबर रहते हैं डिजिट्स में, अभी निगेटिव है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, तो -10 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द डिजिट 20598 द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ओनली वंस मतलब क्या है, एक ही बार हमें डिजिट यूज करना है, रिपीटेडली नहीं करना है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द डिजिटल सम ऑफ दैट डिफरेंस बिटवीन दिस 2 नंबर्स। ओके, तो उनका जो डिफरेंस है हमें निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे करेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर बनाना है, समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट, मैं जस्ट डैश कह रहा हूँ, अभी यहाँ पे हम डिजिट डालेंगे, तो ग्रेटेस्ट के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट पहले डालेंगे 9। ओके, और यहाँ पे लास्ट में स्मॉलर डालेंगे, तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पे 8 और उसके बाद है 5 और ये 2 है। ओके, स्मॉलर के लिए 0 से स्टार्ट करना है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद कौन सा नंबर है स्मॉलर, 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद 8 और 9 ये नंबर है। अभी इनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 98,520 माइनस 20,589। अभी इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1, ये हो गया 11 माइनस 8, ये हो गया 3। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 5 माइनस 5 और यहाँ पे 14 माइनस 5 ये 9 हो गया। ओके, यहाँ पे ये हो गया 7, तो 7 माइनस 0 ये 7 और ये 7 एज इट इज, तो 77,931। तो इसमें अभी क्या हमें करना है कि इनका डिजिट्स का फाइंड द डिजिटल सम। अभी इनका समेशन करना, मतलब ये दिस डिजिट्स ऑल वी हैव टू एडेड। सो 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 3 26 + 1 27। सो 27 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। अभी क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अभी यहाँ पे देखेंगे कि
रिकरिंग हो रहा है, ओके, बट नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, आर कॉल्ड। अभी इसे हम क्या कह सकते हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि इसे हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स। अगर यहाँ पे नॉन रिकरिंग रहता तो इरेशनल रहता। अभी रैशनल नंबर्स ये करेक्ट है, मगर यहाँ पे रियल नंबर भी दिया है, क्योंकि रियल नंबर रैशनल नंबर्स रियल नंबर के भी अंदर आ जाते हैं, मतलब क्योंकि रियल नंबर जो है वो इरेशनल और रैशनल दोनों का ग्रुप का मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 भी करेक्ट है। और हमें क्वेश्चन में भी पूछा है कि चूज 2 करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1 आर बोथ द करेक्ट। ओके, तो दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच इज द रॉन्ग पेयर। हमें रॉन्ग पेयर निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि मैडम आपका या तो सर आपका ये नंबर क्वेश्चन गलत आ रहा है, ये आ रहा है, मगर आप लोग पूरा पढ़ते ही नहीं है। हमें रॉन्ग पेयर निकालना है, हमें कोई करेक्ट पेयर नहीं निकालना है। तो बाकी के 3 करेक्ट रहेंगे, रॉन्ग कौन सा है उसे निकालना है। और हमें कमेंट करते हैं कि आपने रॉन्ग वाला करेक्ट दे दिया, अरे तो रॉन्ग ही निकालना है हमें। ओके, तो ऑप्शन 1 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर कौन से है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये तो करेक्ट है। ओके, तो ये अपना ऑप्शन आएगा क्या, नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रॉन्ग पेयर चाहिए, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। सेकंड नंबर है कि इरेशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी तो करेक्ट है। ओके, मगर हमारा क्वेश्चन में रॉन्ग पेयर पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बाद में है रियल नंबर, ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये तो करेक्ट है, मगर ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाएगा। अभी फोर्थ, इंटीजर्स ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव, नहीं, इंटीजर मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, तो ये पेयर क्या हो गए, ये जो 2 पेयर है, ये डैश के बाद 1 है और डैश के पहले 1 है, तो ये पेयर गलत हो गया। तो इसका मतलब ये अगर ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है मगर हमें रॉन्ग पेयर चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, देन नंबर इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि हमें चूज करना है 2 क्वेश्चंस, तो रियल नंबर हम तो कहेंगे ही, ओके, और दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये तो इरेशनल होगा, तो इरेशनल मतलब ऑप्शन नंबर 2, और इरेशनल रियल नंबर भी रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ऑल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर इज which is not a perfect square is, choose 2 alternatives। okay, so 2 correct alternative we have to choose, हमें 2 alternative हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी यहाँ पे क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये इरेशनल नंबर्स रहते हैं। ओके, कि उसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ जाता है, तो हमें क्या कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर्स, मतलब ऑप्शन नंबर 4, मगर इरेशनल रियल नंबर भी रहते हैं, तो इसलिए उसे हम ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। थैंक यू।